हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के सुपर टेट के इकोनॉमिक्स बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा होगी आप सभी मस्त होंगे, तैयारी में बिल्कुल सख्त होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक मुद्रा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे मुद्रा की परिभाषा, ठीक, मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समय को न खराब करते हुए आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वह है मुद्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। तो मुद्रा की अलग अलग आधार पर अलग अलग परिभाषाएं हैं। संकीर्ण अर्थ में अलग परिभाषा है, विस्तृत अर्थ में अलग परिभाषा है, और जो उचित अर्थ में परिभाषा है वो अलग प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि अगर संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की परिभाषा हम देखें तो प्रोफेसर प्राइस, प्राइस का मतलब ही होता है मुद्रा। तो प्राइस ने क्या कहा कि केवल धात्विक सिक्के क्या होते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। केवल धात्विक सिक्के क्या कहलाते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा दी गई कि विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा क्या है। तो विस्तृत अर्थ में परिभाषा हम देखेंगे तो हार्टले ब्रदर्स ने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो क्या करे, मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करे, कार्य करे। आगे हम देखें कि उचित अर्थ में मुद्रा की क्या परिभाषा दी जाती है। तो उचित अर्थ में मुद्रा की परिभाषा क्या दी गई है, तो उचित अर्थ में जो मुद्रा की परिभाषा दी है उसे डॉक्टर मार्शल ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुद्रा वे सब वस्तुएं शामिल हैं जिस पर किसी भी समय एवं स्थान पर संदेह एवं बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं को खरीदने में साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा उसी को कहेंगे, यानी मुद्रा का मतलब है जिस पर संदेह और बिना विशेष जांच के उसे अन्य वस्तुओं को खरीद सकें, वो क्या है, मुद्रा की परिभाषा है। आगे हम देखें क्राउथर। क्राउथर ने क्या कहा, क्राउथर ने कहा कि कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता सर्वग्राह है, सर्वग्राह का मतलब सभी द्वारा स्वीकार्य है, तथा जिसके मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखें कि मुद्रा के में नोट पॉइंट क्या है। तो हम ये देखेंगे कि मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का अर्थ क्या है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना बढ़ना। अगर मुद्रा में कोई ये बोले कि मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना या बढ़ना। अब हम बात करेंगे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप क्या क्या होंगे। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप अगर हम देखें तो पहला हम स्वरूप देखेंगे कि मुद्रा, इसमें क्या होता है, मुद्रा प्रसार होता है जिसे मुद्रा स्फीति कहते हैं, यानी स्फीति का मतलब होता है बढ़ा हुआ। दूसरा स्वरूप है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का कि मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति क्या है। ठीक है, तीसरा स्वरूप है मुद्रा अपस्फीति क्या है, यानी मुद्रा के प्रसार को कम करना, अपस्फीति कहलाता है। और मुद्रा की संस्फीति क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम मुद्रा पढ़ेंगे और मुद्रा के कार्य के बारे में देखेंगे। तो ध्यान देंगे, तो मुद्रा क्या है, मुद्रा अभी क्राउथर ने बताया कि वस्तुओं का विनिमय ही क्या कहलाता है, वस्तुओं का विनिमय ही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। ठीक है, अब वस्तुओं के विनिमय करने में चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। तो वस्तुओं के विनिमय करने में अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। पहली चुनौती है कि दोहरे संयोग की क्या होती है, कमी होती है। दूसरी चुनौती क्या है कि नाशवान वस्तुएं क्या होती हैं, जल्दी खराब होती हैं, और अधिक मूल्य हेतु क्या होती है, खोज की जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या हैं, यानी मुद्रा के कार्य क्या क्या बताए गए हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के दो कार्य पढ़ सकते हैं, एक प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। ठीक है, अगर मूल्य का मापन करें तो मुद्रा के मूल्य का मापन किया जाए तो वह प्राथमिक कार्य होता है, और मुद्रा के विनिमय का माध्यम अपनाया जाए तो वो भी प्राथमिक कार्य होगा।
ठीक है। द्वितीयक कार्य क्या है? मूल्य का संचय करना द्वितीयक कार्य है, यानी मुद्रा के मूल्य को संचय करना द्वितीयक कार्य में आता है। स्थगित भुगतानों का मापन करना द्वितीयक कार्य में आता है। ठीक है। अब हम मुद्रा के प्रकार देखेंगे, किस प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो मुद्रा के पहला प्रकार है वस्तु मुद्रा। ठीक है। वस्तु मुद्रा क्या है? जब किसी वस्तु को मुद्रा की भांति प्रयोग किया जाता है तो उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हाथी दांत, सोने के दाने और बकरी और गाय। ठीक है। यानी बकरी और गाय देकर हम अन्य वस्तुओं को खरीदते हैं। आगे हम देखेंगे वस्तु मुद्रा की चुनौती क्या क्या है। तो वस्तु मुद्रा की चुनौती क्या है कि सभी के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। ठीक है। वस्तु मुद्रा की जो पहली चुनौती है कि सभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी चुनौती क्या होती है? शुद्ध नहीं होता है। और तीसरी चुनौती होती है कि उसके समरूपता में अंतर होता है, यानी उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आगे हम देखें कि धात्विक मुद्रा के बारे में, कि धात्विक मुद्रा क्या है। तो धात्विक मुद्रा पहली चीज़ ये किससे बनी होगी? धातु से बनी होगी। दूसरा अनुभूत मूल्य होगा। तीसरा अंकित मूल्य होगा। और चौथा होगा टोकन सिक्का। टोकन सिक्का क्या है? टोकन सिक्का होता है, इसे क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें सिक्कों को पिघलाकर धातु निकालना अपराध बताया गया है। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, जो सिक्के होते हैं उसमें से धातु को निकाल लेते हैं, जिसे क्वाइनेज एक्ट 2011 में क्या बताया गया है? अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ठीक है। तीसरी मुद्रा क्या होगी? तीसरी मुद्रा होगी कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा कागज से बनी हुई होती है। ठीक है। दूसरा है अनुभूत मूल्य नहीं है, ये अंतर्भूत मूल्य नहीं है। कागजी मुद्रा कभी भी अंतर्भूत मूल्य नहीं होती है। ठीक है। आगे हम देखें वैधानिक मुद्रा क्या है। तो वैधानिक मुद्रा की पहली शर्त होती है कि यह राजा रानी, सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गत किया जाता है। केंद्रीय बैंक अपने यहाँ की अगर केंद्रीय बैंक देखें तो आरबीआई बैंक है। ठीक है। दूसरा क्या है? यह किसी भौतिक रूप में होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे वैधानिक निविदा क्या है। तो वैधानिक निविदा की बात करें तो वैधानिक निविदा में हम विधिक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा उसे लेनदार द्वारा स्वीकार करना चाहिए। वैधानिक जो निविदा होगी वो लेनदार द्वारा स्वीकार भी होना चाहिए। अब बात आती है वैधानिक निविदा स्वीकार करने के तरीके क्या क्या हैं। तो वैधानिक मुद्रा के स्वीकार करने के दो तरीके हैं। पहला एक सीमित अर्थ में स्वीकार करना, दूसरा असीमित अर्थ में स्वीकार करना। ठीक है। सीमित अर्थ में कैसे स्वीकार करेंगे? तो सिक्कों की सीमित मात्रा में स्वीकार करना सीमित तरीका कहा जाता है, और असीमित का मतलब है नोटों को असीमित मात्रा में स्वीकार करना असीमित तरीका है वैधानिक निविदा का। ठीक है। यानी 2017 के एक्ट के अनुसार 2 लाख से अधिक मुद्राएं असीमित तरीके में आता है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि मुद्रा के स्वरूप क्या हैं, जिसमें हमने मुद्रा स्फीत, मुद्रा विस्फीत, मुद्रा अस्फीत, अस्फीत और मुद्रा संस्फीत के बारे में पढ़ा है। तो पहला उसका टॉपिक है मुद्रा स्फीत। ठीक है। मुद्रा स्फीत क्या है? आइए हम समझते हैं मुद्रा स्फीत। ठीक है। पहला है मुद्रा स्फीत, जिसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है फैलाव एवं प्रसार। ठीक है। जैसे अगर हम चीनी का दाम देखें तो 2010 में 20 रुपये किलोग्राम था, 2015 में 30 रुपये किलोग्राम हो गया, पर किलोग्राम हो गया, और 2023 पहुँचते पहुँचते 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और 2024 में यह पहुँच कर 50 रुपये पर किलोग्राम या 46 रुपये पर किलोग्राम पहुँच गया है। ठीक है। अगर मुद्रा स्फीत की शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा का प्रसार करना, अथवा मुद्रा का बढ़ जाना, अथवा मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे परिभाषा क्या है मुद्रा स्फीति की। तो मुद्रा स्फीति की क्या परिभाषा होगी? ऐसी प्रक्रिया जब उत्पत्ति की मात्रा का
की तुलना में मुद्रा का विस्तार अधिक हो जाता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। क्राउथर ने क्या कहा? क्राउथर ने बताया कि मुद्रा वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, लेकिन वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे हम देखेंगे पीयू के अनुसार। तो पीयू ने क्या कहा कि जब मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे मुद्रास्फीति आ गई है। ठीक है। अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति की एक उचित परिभाषा हम देखें। तो मुद्रास्फीति की एक उचित परिभाषा होगी कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है। फिर से अगर हम इसकी एक परिभाषा कीन्स के अनुसार देखें, तो कीन्स ने कहा था कि पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था कीन्स ने। आगे हम देखें कि वस्तु की उत्पादन लागत में, ठीक है, वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के दो प्रकार होंगे, एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा होगा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। या मुद्रास्फीति को एक सीधी सी भाषा में हम समझें कि महंगाई का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है, ठीक है, महंगाई का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। आगे हम देखें, ठीक है, कि दूसरा प्रकार आप देखेंगे कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति का आपने छोटी सी परिभाषा देख लिया है। अब इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, कैसे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति का पहला जो कारण है सार्वजनिक सरकारी व्यय में वृद्धि होना। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है हीनाद प्रबंधन का होना। और तीसरा जो कारण है उत्पादन स्तर में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। आगे देखें, 4+-2 के अनुसार अगर महंगाई हो तो इसे संतुलित अवस्था कहते हैं। अगर महंगाई किसी चीज़ में होती है तो हम इसे क्या कहेंगे? ये मुद्रास्फीति की संतुलित अवस्था में है। ठीक है। लक्षण एवं अब हम मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ेंगे। तो मुद्रास्फीति के प्रकार में पहला हम पढ़ेंगे लक्षण एवं तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के कितने चरण होते हैं और किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। तो पहला चरण है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा है चलती हुई या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसे वॉकिंग हम बोलते हैं। तीसरा है उछलती हुई मुद्रास्फीति, जिसे हम गैलोपिन बोलते हैं। ठीक है। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होगी? जब मुद्रा की दर 2 से 4% के बीच में बढ़ जाए तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जब वही मुद्रा की दर 5 से 10% हो जाए तो चलती हुई या दौड़ती मुद्रास्फीति कहलाती है। और जब वही दर 10 से 20% हो जाए तो उछलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है। चौथा जो प्रकार है सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति। जब दर 20% से अधिक हो जाए तो उसे सरपट भागती मुद्रास्फीति कहलाते हैं, या उसे अति मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जैसे जर्मनी और वेनेजुएला में सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति है। ठीक है। अब देखेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो हमें मुद्रास्फीति के किस चरण का प्रयोग करना होगा। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें रेंगती हुई मुद्रास्फीति का प्रयोग करना होगा। ठीक है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था का विनाश हो रहा है तो उसमें अति सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति का होती है। ठीक है। भारत में जो सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति आई थी वो कब से कब तक आई थी? वो आई थी 1990 से 1992 के दशक में। ठीक है। जिस समय रेट जो था वो कितना था? 18% था। ठीक है।
यानी भारत में उस समय जो रेट थी मुद्रास्फीति की वो 18% थी। ठीक है, तो उसे हम क्या कह नाम दे दिए, भारत में सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति थी। ठीक है, अब मुद्रास्फीति के प्रकार हम समझेंगे। तो मुद्रास्फीति के दो प्रकार हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति और मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब हम पहले डिफाइन करें कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में अगर मुद्रास्फीति साधनों की लागतों या कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। जैसे परिवहन, कच्चे माल और मजदूरी, अगर इनकी कीमत बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति है। अब बात आती है लागत जनित मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है उत्पादन एवं पूर्ति में उतार चढ़ाव होना। दूसरा कारक है करों में वृद्धि होना। तीसरा कारक है प्रशासनिक कीमतों में परिवर्तन होना। और चौथा कारक है तेल की कीमतों में वृद्धि होना। अगर इन सभी में वृद्धि हो रही तो हम सीधे ये बता सकते हैं कि उसमें लागत जनित मुद्रास्फीति हो रही है। ठीक है, आगे हम चलें मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ें। तो मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि साधन की लागत एक समान रहती है जबकि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में सापेक्षिक वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तुएं या सेवाओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। और मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो कुल मांग होता है वो कुल आपूर्ति से अधिक होता है। अगर कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो रहा है तो हम सीधे से ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो पहला प्रभाव होगा कि उद्योगपति, किसान और व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, दूसरा लाभ किसे होगा, दूसरा लाभ बैंकों को क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, लोन लेने वालों को लाभ होगा, जो लोन लिए होंगे उनका लाभ होगा। चौथा क्या है, निश्चित आय वर्ग वालों को क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, पांचवा इसका प्रभाव क्या होगा मुद्रास्फीति का कि समाज में आर्थिक विषमता आ जाएगी। और छठा प्रभाव होगा कि देनदार को क्या होगी, हानि होगी। लेनदार को लाभ होगा और देनदार को हानि होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मुद्रास्फीति की पहली विधि है कि बचत का हमें क्या बनाना चाहिए, बजट बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रत्यक्ष कराधान में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तीसरा सरकारी व्यय में कटौती कर दें। चौथा मांग पर क्या कर लें, सीधे नियंत्रण कर लें, तब भी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। पांचवा प्रकार है वस्तुओं की क्या कर दें, राशनिंग कर दें, तब भी मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी। और छठा क्या है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण अगर हम स्थापित कर लें तब भी वहाँ पर क्या होगी, तब भी हम मुद्रास्फीति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मुद्रास्फीति को ज्ञात कैसे करें। तो मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने का क्या उपाय है। अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तब भी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति के समय क्या होता है, मुद्रास्फीति के समय करों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या आ गया है, मुद्रास्फीति आ गई है। आगे हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति होने का मुख्य कारण क्या है। मुद्रास्फीति होने के मुख्य कारण से जो सरकारी बजट बनाया जाता है वो बजट किसका बनाया जाता है, घाटे का बनाया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ही। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि मुद्रा संकुचन क्या है। ठीक है, तो मुद्रा संकुचन अगर हम देखें तो मुद्रा संकुचन क्या है कि इसे मुद्रा विस्फीति भी कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति की जो बिगड़ी हुई मंदी है, स्थिति है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सीधे कहेंगे कि क्या है, मुद्रा विस्फीति है। क्राउथर ने मुद्रा संकुचन के बारे में क्या परिभाषित किया है।
क्राउथर ने कहा है कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा लेकिन वस्तु का मूल्य क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि उसमें क्या आ गया है, मुद्रा संकुचन आ गया है। पीयू के अनुसार हम देखें कि मुद्रा संकुचन की परिभाषा क्या है, तो वह स्थिति जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा मौद्रिक आय से अधिक तथा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्या आ जाए, गिरावट आ जाती है, तो उसे हम कहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, मुद्रा संकुचन हो रहा है, मुद्रा विस्फीति हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखें कि मुद्रास्फीति के लक्षण क्या हैं। मुद्रास्फीति होने का पहला लक्षण है कि उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो मुद्रा की मात्रा से अधिक होगी, साथ में मूल्यों में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तब हम वो कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, मुद्रा विस्फीति है। विस्फीति में क्या होता है, उत्पादन तो कम होता है, तो अगर उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, लेकिन रोजगार कम होगा तो बेरोजगारी की वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मुद्रास्फीति में, विस्फीति में बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है। आगे हम देखें मुद्रा अपस्फीति क्या है। ठीक है, जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा की मात्रा में कम से कमी की जाती है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति को सामान्य स्तर पर लाने के लिए जो मुद्रा की मात्रा में कमी होती है वही क्या है, मुद्रा अपस्फीति है। ठीक है, इसके बारे में कॉर बॉन ने परिभाषित किया है कि कीमतों, आय और व्यय में जो भी गिरावट लाभकारी होती है वह क्या कहलाती है, मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। ठीक है, अब मुद्रा अपस्फीति में क्या किया जाता है, मुद्रा अपस्फीति में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है और मुद्रा संकुचन से देश की होने वाली हानि से बचाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा संस्फीति क्या है। मुद्रा संस्फीति क्या है, जब मुद्रा संकुचन आ जाए, ठीक है, तो मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाती है और देश में बेरोजगारी की दर बढ़ने लगती है। तो बेरोजगारी की दर को सुधारने के लिए जानबूझकर हम क्या करते हैं, जानबूझकर साख और मुद्रा में वृद्धि कर देते हैं, जिससे वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और वह मुद्रा संस्फीति कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में कोल वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने परिभाषित किया कि मुद्रा संस्फीति का तात्पर्य है उस संस्फीति से लिया जाता है जो कि मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए जानबूझकर की जाती है। ठीक है, तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम चलें कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है। तो प्रोफेसर इविट ने कहा है कि जब किन्हीं कारणों से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। यानी किसी दूसरे देश के सापेक्ष, ठीक है, अगर विनिमय दर घटा दिया जाए, विनिमय दर घटा दिया जाए और उसके विनिमय मूल्य में को सस्ता कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट, मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है, अवमूल्यन से देश की मुद्रा की बाह्य क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अवमूल्यन में मुद्रा की बाह्य क्रय शक्ति में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, अब देखेंगे मुद्रा ह्रास। तो मुद्रा ह्रास क्या है, मुद्रा की आंतरिक कीमत में अगर कमी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसके लिए चार्ट बनाया गया है। चार्ट क्या कहता है, चार्ट में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाया गया है। ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर डिमांड, अब यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा संकुचन की बिगड़ी हुई स्थिति को क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। इस प्रकार से आपका मुद्रा वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, तो इसी के साथ अनुष्ठान क्लास पर सभी लोग बने रहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड किए